हेलो। आ गए। हम्म, ये कौन है? हेलो। 7 बजे का समय था। मैं समय से उपस्थित हो चुकी हूँ। सुजीत कुंतल जी अगर आ गए हों तो प्लीज़ मुझे लिख कर थोड़ा बता दें कि आप आ गए हैं। ओके जी। आवाज़ ठीक आ रही है ना कुंतल जी? तो मुझे लगता है अब धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे ही। समय हो चुका है और ठीक है। बस बात आ रही है। हुँ? सुजीत कुंतल जी जुड़ चुके हैं। उन्हें मेरा नमस्कार भी और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने पेज के माध्यम से मुझे बहुत लोगों से जुड़ने का मौका दिया। मैं थोड़ा इंतज़ार कर लेती हूँ। ये आवाज़ तो अलग, इसमें आवाज़ क्लियर है ना? तो कुछ लोग आ जाएं तो ठीक लगेगा। और शाम का समय है, इससे अच्छा और माध्यम भी नहीं हो सकता है एंटरटेनमेंट का। हम मनोरंजन करने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। आवाज़ ठीक है? हाँ? आप वहाँ कुछ लिखिए तो। मुझे असल में हमेशा ही इस बात की आशंका रहती है कि पता नहीं आवाज़ क्लियर जा रही है कि नहीं। तो मैंने कहा कि वहाँ लिख कर थोड़ा बता दें। जी, विकास कुमार जी जुड़ गए हैं। और जैसा मैंने कहा, जी आप वॉच तो कर रहे हैं, पर अगर लिख के बता दें कि आवाज़ सही सही जा रही है तो मैं मुझे तसल्ली हो जाएगी। देखिए, हम सब दूर दूर से इस छोटे से मोबाइल में इसने क्या चमत्कार कर दिया है। हम कहीं भी रहते हैं एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, भले ही जान पहचान हो नहीं हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है। पर जिनसे नहीं होती है उनसे भी जब हम मुखातिब होते हैं तो फिर पहचान भी हो जाती है। और अपनी सोच अपने विचार इन सब का आदान प्रदान होता रहता है। तो बहुत अच्छी बात है। और ख़ासकर ये जो लॉकडाउन का समय है तो कितने लोग जो हैं सो अवसाद का, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। पर हम लोग कम से कम इन सब चीज़ों से उबर कर बैठे हैं, नित नई रचना कर रहे हैं और सुना भी रहे हैं। तो सुजीत जी जब आप बोलेंगे तो मैं अपना काव्य पाठ भी शुरू करूंगी। एक बार आप इशारा कर दें। देखिए,
सावन का महीना है, शिव पूजन का समय है और मौसम तो सभी जगह सुहाना हो चुका है। तो मैं चाहूँगी कुछ ऐसे ही कविताएं सुनाऊं जिसमें बहार, मौसम, बारिश, बादल, इन सब की चर्चा हो। और जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं गज़ल भी लिखती हूँ, गज़ल भी कहती हूँ, तो कोशिश करूँगी कि उसे भी सुनाऊं। सुजीत जी, आप जैसा कहें तब फिर हम शुरू करें। लोग तो धीरे धीरे जुटते रहेंगे। मैं आपके ही कमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ, आप जैसा बोलें। देखिए, पेज तो बहुत हैं जिससे आजकल लोग लाइव हो रहे हैं और अपनी बातें सुना रहे हैं, अपनी कविताएं सुना रहे हैं। पर मुझे जहाँ तक पता चला है कि ये पेज स्पेशली भारत उत्थान न्यास एक ऐसा पेज है जो शिक्षा, संस्कृति, अध्यात्म से जुड़ा हुआ पेज है। यानी एक संपूर्ण जो भारतीयता होती है उसका ज्ञान हमें इस पेज से मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इसमें चीज़ें चलती हैं, जो क्रियाकलाप हैं, वो भी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस पेज के माध्यम से हम भारतीयता की शिक्षा देते हैं, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का एक उदाहरण पेश करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी बात रखनी भी चाहिए। देखिए, असल में ये समय भी ऐसा है ना कि हर कोई कहीं ना कहीं व्यस्त है खुद ही लाइव प्रोग्राम देने में, या जैसा कहीं कहीं पे नेट का भी प्रॉब्लम आज है जैसा कि मैंने सुना। तो शायद इसलिए भी थोड़ी मतलब देर हो रही होगी लोगों को आने में। और सुजीत कुंतल जी तो यहाँ पर हैं, आप कुछ कहें तो। ठीक है, चलिए मैं अब अपनी बात शुरू कर। एक्चुअली मुझे ना वो कमेंट ऊपर नहीं जा रहा है, इसलिए मैं देख नहीं पा रही हूँ। तो हमारे जो व्यूवर्स जुड़ चुके हैं उनको मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं कविता विकास, डॉक्टर कविता विकास, मैं शिक्षिका हूँ और अखबार के लिए स्तंभ का भी काम करती हूँ, लिखती हूँ। साथ में जो है, मैं कविता, गीत, गज़ल वगैरह लिखने का तो शौक़ है ही मुझे, तो वो भी मैं करती हूँ और इसी कारण आज मैं आपके बीच आई हूँ। तो चलिए मैं अपना परिचय एक मुक्तक के माध्यम से देती हूँ, सुनिएगा। नौनिहालों के परों को आसमां देती है कविता, अपने मन भावों को गज़लों की जुबां देती है कविता। नौनिहालों के परों को आसमां देती है कविता, अपने मन भावों को गज़लों की जुबां देती है कविता। हो रहा दुनिया में जो भी बांध कर शब्दों में उनको, हो रहा दुनिया में जो भी बांध कर
शब्दों में उन्हें, लेखनी को एक विस्तृत सा जहाँ देती है कविता, लेखनी को एक विस्तृत सा जहाँ देती है कविता। जी धन्यवाद ठाकुर प्रसाद जी, सीमा शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। वीरेंद्र ठाकुर जी तो मैंने जैसा कि बताया कि सावन का महीना है, बारिश बादल बिजली हमारी ये जो मौसम है, हमारा ये मौसम को बिल्कुल सुहाना कर देते हैं। तो मैं चाहूँगी अपनी कुछ कविताएं मौसम पर से ही रहेगा और आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि अभी रुत सुहानी हुई है। तो मेरी 2 कविता संग्रह निकल चुकी है। मैं अपनी पहली कविता जो है अपने कविता संग्रह से ही शुरू करती हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, आप सब जुड़ रहे हैं, ये और भी बहुत अच्छी बात है। तो देखिए 4 पंक्तियों से बात शुरू करती हूँ। फिर लौट रहा मधुमास, फिर लौट रहा मधुमास, हरे रंग का ओढ़े लिबास, खुश्क रंगत निखर गई, दुल्हन सी प्रकृति सज गई। सावन का महीना है, सब तरफ हरियाली छा गई है, तो ये पंक्तियाँ इसी मौसम के लिए है। फिर लौट रहा मधुमास, हरे रंग का ओढ़े लिबास, खुश्क रंगत निखर गई, दुल्हन सी प्रकृति सज गई। पवन रथ में हो सवार, परिणय मिलन को बेकरार, तूफान लिए पयोद मचल रहा, अरमान इधर भी धधक रहा। पवन रथ में हो सवार, परिणय मिलन को बेकरार, तूफान लिए पयोद मचल रहा, अरमान इधर भी धधक रहा। कलियों में जो मुस्कान भरता, उर में वो उल्लास रचता, माटी में सौंधी महक, कानन में कौंधी चहक, सुर के पाखी लुभाते, सुर के पाखी लुभाते, डाली डाली पींगे लगाते। नीड़ों में कहाँ चैन बसेरा, नीड़ों में कहाँ चैन बसेरा, उनिंदी आँखों में होता सवेरा। छा गया समंदर गगन में, विटप मुस्काया उपवन में, छा गया समंदर गगन में, विटप मुस्काया उपवन में। कोई संदेशा भेजा ना तार, पाहुन का फिर भी है इंतजार। मन पखेरु उड़ चला, प्रकृति संग झूम चला, कण कण को है आभास, कण कण को है आभास। फिर लौट रहा मधुमास, फिर लौट रहा मधुमास। जी सीमा शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर प्रसाद जी, आप जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता भी देती हूँ कि मैं धनबाद में रहती हूँ और शिक्षिका हूँ, जैसा मैंने आपको बताया, लेखिका भी हूँ, बहुत सारे अखबार के लिए स्तंभ लिखती हूँ। तो लिखने से मेरा ताल्लुक़ जो है बहुत पुराना है। बहुत छोटी अवस्था से मैंने लिखना शुरू कर दिया था। मेरे 6 कविता संग्रह, 1 गज़ल संग्रह भी है और मैं उनमें से ही कोशिश करूँगी कि आपको कुछ सुनाऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अभी मैं आपको एक तरन्नुम में सुनाती हूँ, कुछ मिसरे सुनाती हूँ। बाहर बन के आए हो, खिली हुई है जिंदगी की ख्वाहिशों से मेरी, अब सजी हुई है जिंदगी। बाहर बन के आए हो, खिली हुई है जिंदगी की ख्वाहिशों से मेरी, अब सजी हुई है जिंदगी। हुआ है मेरी धड़कनों पे तेरा अख्तियार जब, हुआ है मेरी धड़कनों पे तेरा अख्तियार जब,
अजीब बेकरारी से तनी हुई है जिंदगी, बहार बन के आए हो, खिली हुई है जिंदगी कि ख्वाहिशों से मेरी अब सजी हुई है जिंदगी। बदल रहा है वक्त यह मगर न बदली बात ये, बदल रहा है वक्त यह मगर न बदली बात ये, यकीन और प्यार पर टिकी हुई है जिंदगी। तुम्हें ही दूं उलाहने, तुम्ही से है शिकायतें, तुम्हें ही दूं उलाहने, तुम्ही से है शिकायतें, मगर तुम्ही से हम सफर बंधी हुई है जिंदगी। बहार बन के आए हो, खिली हुई है जिंदगी कि ख्वाहिशों से मेरी अब सजी हुई है जिंदगी। और पंक्तियाँ देखिए। चला नहीं उदासियों का वक्त देर तक यहाँ, रहा नहीं उदासियों का वक्त देर तक यहाँ, हंसी खुशी से मेरी तो भरी हुई है जिंदगी। रहा नहीं उदासियों का वक्त देर तक यहाँ, हंसी खुशी से मेरी तो भरी हुई है जिंदगी। और अंतिम ये बतौर खास। चला चले सदा जो खार पे, हटा के फूल खार के, चले सदा जो खार पे, हटा के फूल राह के, उन्हीं की आज उम्र से बड़ी हुई है जिंदगी। देखिए ये पंक्तियाँ उनको समर्पित है जो ज़िंदगी भर परोपकार का काम करते हैं। अपने रास्ते में जितने भी कांटे आएँ उन पर वो भले ही चलते जाएं, पर फूल उनको कभी नसीब नहीं होता है। एक बार ये पंक्तियाँ फिर सुनिए। चले सदा जो खार पे, हटा के फूल राह के, चले सदा जो खार पे, हटा के फूल राह के, उन्हीं की आज उम्र से बड़ी हुई है जिंदगी। देखिए हम कहते हैं ना, जो परोपकार के रास्ते पे चलते हैं उनको पूरी दुनिया सारा संसार याद रखता है, चाहे वो हमारे बीच रहे या ना रहे। तो ये अंतिम लाइन, ये अंतिम पंक्ति उन्हीं पर है। चले सदा जो खार पे, हटा के फूल राह के, उन्हीं की आज उम्र से बड़ी हुई है जिंदगी। बहार बन के आए हो, खिली हुई है जिंदगी कि ख्वाहिशों से मेरी अब सजी हुई है जिंदगी। धन्यवाद शशि सिंह जी, सीता शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः जैसे जैसे लोग जुड़ रहे हैं, मैं भारत उत्थान न्यास के इस पृष्ठ से आप सभी को एक बार फिर से अपना नमस्कार प्रेषित करती हूँ। और ख़ास करके मैं सुजीत कुंतल जी को ज़रूर ही धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझसे इस पेज से जुड़ने के लिए कहा और मैंने सहर्ष उनका ये आग्रह स्वीकार कर लिया। तो बहुत अच्छी बात है कि ये पेज जो है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, लोग बहुत सारे ग्रुप बनाए हुए हैं और बहुत सारे चीज़ें चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही हैं। पर ये जो विशेष तौर पे भारत उत्थान न्यास का पेज है, वो शिक्षा, संस्कृति और हमारी जो सद्भावना है, हमारी जो परंपरा है, उन सब से जुड़ी हुई है। तो एक तरह से ये भारतीयता का संदेश देती है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम जो हैं अक्सर
बच्चों को बड़ी बड़ी बात सुनाते हैं, पर अगर रूबरू अपनी चीज़ें सुनाएं तो शायद उसका असर जो है वो बहुत अच्छा होता है। और जैसे जी राजपाल यादव जी जुड़ गए हैं, जी धन्यवाद। राजपाल यादव जी हमारे धनबाद के ही हैं और बहुत अच्छे कवि हैं, और ये हर दिन जो है नई नई चीज़ों, जो हमारे देश में जो चीज़ें चल रही है उस पर तुरंत त्वरित इनकी पंक्तियाँ बनती हैं और पोस्ट होती हैं। तो अच्छा लग रहा है आप हमसे जुड़े हुए हैं। जी जी राजपाल यादव जी, आप ही को तो मैंने कहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको अगली अपनी रचना सुनाती हूँ। ये रचना जो है ये मैं पहले पंक्तियों में आपको सुनाती हूँ। अपने मन को गुलों सा आप खिलाए रखिए। गज़ल के हैं चंद शेर, एक मक्ता देखिए, मतला देखिए पहले। अपने मन को गुलों सा आप खिलाए रखिए, हौसला गम में भी जीने की बनाए रखिए। अपने मन को गुलों सा आप खिलाए रखिए, हौसला गम में भी जीने की बनाए रखिए। अभी जो दौर चल रहा है हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप में हिम्मत और हौसला बनाए रखें। मुद्दतों बाद तुम्हें दिल ने बनाया अपना, मुद्दतों बाद तुम्हें दिल ने बनाया अपना। प्यार की डोर से इस दिल को नचाए रखिए। मिलती है इनको हवा तो ये भड़क जाते हैं, मिलती है इनको हवा तो ये भड़क जाते हैं। ये जो शोले हैं मोहब्बत के दबाए रखिए, ये जो शोले हैं मोहब्बत के दबाए रखिए। कुछ बहाने भी ज़रूरी हैं यहाँ जीने को, कुछ बहाने भी ज़रूरी हैं यहाँ जीने को। यादें रफ्ता की को ही सीने से लगाए रखिए। जाने कब मौत की आहट से बिछड़ जाएं हम। जी जी राजपाल यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया। जीने का बनाए रखिए, जी बिल्कुल। जाने कब मौत की आहट से बिछड़ जाएं हम, आखिरी सांस तलक सबको मिलाए रखिए। कहते हैं ना कि हम बहुत जल्दी छोटी छोटी चीज़ों में अलग हो जाते हैं। तो अगला शेर देखिए, उसी पर है। रंजिशें पाल के आपस में भला क्या होगा, रंजिशें पाल के आपस में भला क्या होगा। सबको ही प्यार मोहब्बत से मिलाए रखिए। अपने मन को गुलों सा आप खिलाए रखिए, हौसला गम में भी जीने की बनाए रखिए। जी जी शुक्रिया, आप सब जुड़े हुए हैं, मुझे अच्छा लग रहा है सुनाने में भी। और देखिए आज मैंने आपको पहले भी कहा कि आज मैं अपने जो कविता संग्रह है उससे भी कुछ कविताएं सुनाऊंगी। तो अगली जो कविता मैं लेकर आई हूँ ये एक कविता है जो कि ये कविता पुरस्कृत भी हो चुकी है। ये जो स्त्रियों का कद छोटा करके उनका कम मूल्यांकन करके देखा जाता है, उस पर मैंने ये कविता लिखी है जिसका शीर्षक है बोनसाई। देखिए, मैं कोई बोनसाई की पौध नहीं, मैं कोई बोनसाई की पौध नहीं, जिसकी जड़ों को काट कर शाखा प्रशाखाओं को छाट कर एक गमले में रोप दिया, जिसकी जड़ों को काट कर शाखाओं प्रशाखाओं को छाट कर एक गमले में रोप दिया। मैं तो मैं हूँ, बेटी बहन पत्नी के रिश्तों का निर्वहन करती हुई भी एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हूँ। हर स्त्री आजकल स्वतंत्र है और उनके उस व्यक्तित्व की हमें कद्र भी करनी चाहिए। अपना एक वजूद है, एक ठोस जमीनी सतह है, अपना एक वजूद है, एक ठोस जमीनी सतह हूँ मैं, जिस पर काल की झंझावातों ने कम विनाश नहीं रचा। फिर भी सुनहरी किरणों वाला सूर्य हर दिन उगता है, फिर भी सुनहरी किरणों वाला सूर्य हर दिन उगता है। हवाएं सुरमई संगीत बिखेरती हैं, नौ पल्लवन को मैं उल्लसित रहती हूँ। मेरे अंतर को चीर कर देखो,
मेरे अंतर को चीर कर देखो, गर्म लावा प्रवाहित है। जब भी मेरे वजूद को ललकारा, मैं ज्वालामुखी बन जाती हूँ। नहीं बनती मैं बेवजह बर्बादी का सबब, लेकिन मेरी कोमलता कायरता नहीं है। लेकिन मेरी कोमलता कायरता नहीं है। बंधी है इसमें एक कुल की मर्यादा, और आंगन की किलकारियों का अविरल प्रवाह। कुम्हार के चाक सा सुघड़ निर्माण लिखा है मेरी हथेलियों में। फिर भला क्यों कर इनसे हो विनाश, फिर भला क्यों कर इनसे हो विनाश। अपने सर्ग का उपहार बस यही मांगू मैं, कि बढ़ने दो मुझे वट सा विस्तृत, कि बढ़ने दो मुझे वट सा विस्तृत। मेरी छाँव से न कर गुरेज, प्रकृति प्राणी प्रयास मैं ही तो हूँ। बोनसाई के बगल में अपनी पौध लहराकर सामंजस्य कैसे कर पाओगे तुम। सारे पुरुष वर्ग, सारे समाज के लिए ये प्रश्न है। सुनिएगा, अगर आपने स्त्रियों को बोनसाई बना दिया और खुद बगल में खड़े हो गए पेड़ बनकर, तब क्या होगा। बोनसाई के बगल में अपनी पौध लहराकर सामंजस्य कैसे कर पाओगे तुम। दो एक विशाल आयाम मुझे, और अगर ना दे पाए तो मेरे आकाश को ना बांधो, और अगर ना दे पाए तो मेरे आकाश को ना बांधो। उड़ने दो मुझे स्वतः, जैसे नील गगन में उड़ता जाता है पक्षी क्षितिज के पार। यानी ये कविता जो है स्त्रियों को समर्पित किया है मैंने, और पूरे समाज से ये गुजारिश की है कि आप स्त्रियों को उनके व्यक्तित्व का आदर करें और उन्हें भी उड़ने दें, पक्षियों की तरह अपने वजूद को तलाशने दें। धन्यवाद जी सीमा शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजपाल यादव जी, जी कोरोना काल में मोहब्बतें गायब हो गई हैं, लिखा है सर ने, राजपाल यादव सर ने लिखा है कि मोहब्बतें गायब हो गई हैं, लेकिन हम तो मोहब्बतें लाने का ही प्रयास कर रहे हैं। इस पेज के माध्यम से चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और ये जो प्यार मोहब्बत हम बोल कर रहे हैं, अपनी कविताओं के माध्यम से, गज़लों के माध्यम से कर रहे हैं, ये हमेशा बनी रहे। तो अपनी तो आइए, अब मैं चाहती हूँ जो भी हमें समय मिला है, जितना भी समय मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुनाऊँ अपनी कविताएं, अपनी चीज़ें, क्योंकि ऐसा अवसर भी कम मिलता है और हम सब दूर दराज के क्षेत्र से आए हुए हैं। तो आपको भी पता चले कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी चीज़ें रह रही है, रची जा रही हैं, सुनाई जा रही हैं। मैं फिर से एक गज़ल सुनाती हूँ तरन्नुम में, और इसमें बस जीवन का प्यार ही दिखाया गया है, देखिएगा। जी शशि सिंह जी, महिमा सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़ी हुई हैं, ऐसे ही बने रहिए। मेरी जिंदगी बन के आना कभी, मेरी जिंदगी बन के आना कभी, मुझे जिंदगी से मिलाना कभी। मेरी जिंदगी बन के आना कभी, मुझे जिंदगी से मिलाना कभी। दिलों का भी मिलना है मुश्किल बहुत, दिलों का भी मिलना है मुश्किल बहुत। मिले हो तो मत छोड़ जाना कभी, मिले हो तो मत छोड़ जाना कभी। तुम्ही से जुड़ी लज्जते जिस्त है, तुम्ही से जुड़ी लज्जते जिस्त है। मुझे फिर नहीं तुम रुलाना कभी, मुझे फिर नहीं तुम रुलाना कभी। मेरी जिंदगी बन के आना कभी। जी सुषमा सिंह जी, धन्यवाद।
आप जुड़ गई हैं, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सुने, पंक्तियाँ पेश करती हूँ। यही जिंदगी का फकत ख्वाब था, यही जिंदगी का फकत ख्वाब था, मेरे साथ घर एक बसाना कभी, तेरे साथ घर एक बसाना कभी, ये प्यारा सा बंधन रहे उम्र भर, ये प्यारा सा बंधन रहे उम्र भर, भले ही दगा दे जमाना कभी, भले ही दगा दे जमाना कभी, मेरी जिंदगी बन के आना कभी, मुझे जिंदगी से मिलाना कभी। वो फुरकत की शामें वो तन्हा सहर, वो फुरकत की शामें वो तन्हा सहर, बिताई जो तुमने बताना कभी, बिताई जो तुमने बताना कभी, सताए मेरी याद तुमको अगर, सताए मेरी याद तुमको अगर, खुला है मेरा दर आ जाना कभी, खुला है मेरा दर आ जाना कभी, मेरी जिंदगी बन के आना कभी, मुझे जिंदगी से मिलाना कभी। जी धन्यवाद, धन्यवाद जी। सुषमा सिंह जी, राजपाल यादव सर, सीमा शुक्ला जी, धीरज कुंतल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। लता चौहान जी, जी आपको अच्छा लगा, मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अच्छा, ऐसे ही जुड़े रहिए। और अभी देखिए, जो मैंने पहले कहा था कि हम कोशिश तो ज़रूर करेंगे कि अपनी कविताओं, अपनी गज़लों के माध्यम से आपका अधिक से अधिक मनोरंजन कर पाऊँ। तो अब आइए एक और मैं तहत में कुछ सुनाती हूँ। मैं अपने कविता संग्रह से ही सुनाती हूँ, उसके बाद फिर एक कविता सुनाती हूँ, फिर गज़ल सुनाऊंगी। देखिए, ये पेज जो है शिक्षा, संस्कृति, आध्यात्म से जुड़ा हुआ पेज है। मैं एक कविता जो है, ये आज अभी सावन का महीना भी चल रहा है, तो ये मैं शबरी के नाम से एक कविता पढ़ती हूँ। इस शीर्षक है, मैं शबरी बन जाऊं। मेरे मन का महाकाश, मेरे मन का महाकाश, बांध लो मुझे अपने पास, पाश यानी बंधन। मेरे मन का महाकाश, बांध लो मुझे अपने पास, झेल चुकी जग का उपहास, जब तुम न होते आस पास, जब तुम न होते आस पास। शून्य की प्रतिध्वनि हुंकार भरती, शून्य की प्रतिध्वनि हुंकार भरती, मन प्राण विचिन्न हो विवशती। निराकाश से मुरली की तान निकलती, निस्तत्व प्राण में चेतना उमड़ती। निराकाश से मुरली की तान निकलती, निस्तत्व प्राण में चेतना उमड़ती। विलय कर संशय का अतिरेक, विलय कर संशय का अतिरेक, मधुमय जीवन का कर अभिषेक। यह लोक में ईश्वरत्व का हो भान, यह लोक में ईश्वरत्व का हो भान। मर्त्यमान जीवन में अनुराग का गान, मर्त्यमान जीवन में अनुराग का गान। विश्व के अधिष्ठाता एक है पुकार, विश्व के अधिष्ठाता एक है पुकार। राग रंग के बंधन से हो उद्धार,
देखिए हम कैसे जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव में लगे रहते हैं। ईश्वर से मेरी आराधना है। इन पंक्तियों में मेरी प्रार्थना को सुनिएगा। विश्व के अधिष्ठाता एक है पुकार, राग रंग के बंधन से हो उद्धार। प्रिय बन पथ प्रशस्त करो देव, प्रिय बन पथ प्रशस्त करो देव। निस्सार जीवन का सार बनो गुरुदेव। उत्कर्ष अभिप्राय हो जीवन मंत्र, उत्कर्ष अभिप्राय हो जीवन मंत्र। जिसमें न क्लेश न द्वेष का तंत्र। ऐसा ही जीवन की कामना हम सभी के लिए करते हैं, जिसमें सुख शांति हो, किसी से क्लेश द्वेष ना हो। तो पंक्तियां सुनिएगा। प्रिय बन पथ प्रशस्त करो देव। हम अपने इष्ट देव को अपना प्रिय बन जाने का अनुनय करते हैं, जैसे राधा के प्रिय श्याम बन गए। प्रिय बन पथ प्रशस्त करो देव, निस्सार जीवन का सार बनो गुरुदेव। उत्कर्ष अभिप्राय हो जीवन मंत्र, जिसमें न क्लेश न द्वेष का हो तंत्र। चराचर के बंधन से मुक्त हो जाऊं, चराचर के बंधन से मुक्त हो जाऊं। तुम बन जाओ राम, मैं शबरी बन जाऊं। तुम बन जाओ राम, मैं शबरी बन जाऊं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बन जी, आपको पसंद आ रही है चीज़ें, आपकी अभिव्यक्ति से मुझे लग रहा है मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बार बार मैं सुजीत कुंतल जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिनके माध्यम से, जिस पेज के माध्यम से मैं आप सबसे मुखातिब हो रही हूँ। तो आइए अब अगली गज़ल मैं फिर से तरन्नुम में सुनाती हूँ। और अभी तो जी अब मुझे लगता है अब थोड़ा ही समय है, लेकिन मैं उसके पहले एक गज़ल अच्छी तरह से आपको सुना के विदा लूँगी। सुनिएगा। बात जब बेअसर हो गई, तब मेरी चश्म तर हो गई। बात जब बेअसर हो गई, तब मेरी चश्म तर हो गई। शेर सुनिए। चाह कर भी नहीं कुछ मिला, चाह कर भी नहीं कुछ मिला, चाह कर भी नहीं कुछ मिला। जी मैं मंजू लता जी का कमेंट पढ़ने लग गई थी। संस्कृत निष्ठ भाषा में सुंदर रचना। जी धन्यवाद जी मंजू लता जी। सुनिएगा। चाह कर भी नहीं कुछ मिला, मुफलिसी में बसर हो गई। चाह कर भी नहीं कुछ मिला, मुफलिसी में बसर हो गई। इश्क का रोग जब से लगा, इश्क का रोग जब से लगा, इश्क का रोग सबसे लगा। हर दवा बेअसर हो गई, तब मेरी चश्म तर हो गई। बात जब बेअसर हो गई, तब मेरी चश्म तर हो गई। हम जरा मुस्कुरा क्या लिए, हम जरा मुस्कुरा क्या लिए, हम जरा मुस्कुरा क्या लिए। हर तरफ ये खबर हो गई, हर तरफ ये खबर हो गई। बीतते जा रहे साल हैं, बीतते जा रहे साल हैं, बीतते जा रहे साल हैं। जिंदगी मुख्तसर हो गई। जी शशि सिंह जी शुक्रिया। आगे देखिएगा शेर। तुम निकलते नहीं जहन से, तुम निकलते नहीं जहन से, तुम निकलते नहीं
तुमको ही सोचते सोचते, तुमको ही सोचते सोचते, तुमको ही सोचते सोचते, शाम से अब सहर हो गई, तब मेरी चश्म तर हो गई, बात जब बेअसर हो गई, तब मेरी चश्म तर हो गई। और अंतिम के शेर देखिएगा। तेरे एहसास भर से ही मैं, तेरे एहसास भर से ही मैं, तेरे एहसास भर से ही मैं, देख कितनी निडर हो गई, देख कितनी निडर हो गई, जब से पाबंदियां लग गई, जब से पाबंदियां लग गई, जिंदगी ये दुभर हो गई, तब मेरी चश्म तर हो गई, बात जब बेअसर हो गई, तब मेरी चश्म तर हो गई। जी शुक्रिया सीता शुक्ला जी, शशि सिंह जी, राजपाल यादव सर जी। बार बार मैं आपका शुक्रिया ना करूं तो मुझे विश्वास ही नहीं होगा कि आप अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि बस अब थोड़ा ही समय बचा है। जाते जाते मैं अपनी ख़ास एक पसंद की गज़ल जो मैं ज़्यादातर सुनाती हूँ वो सुनाकर आपसे विदा लेना चाहूँगी। और देखिए, साथ हो तुम तो गजल गीत के माने होंगे। देखिएगा, साथ हो तुम तो गजल गीत के माने होंगे, मौसमे जिस्त हमेशा ही सुहाने होंगे। साथ हो तुम तो गजल गीत के माने होंगे, मौसमी जिस्त हमेशा ही सुहाने होंगे। जी मुझे लगता है कुछ नेट का प्रॉब्लम भी शुरू हो गया है, तो मैं यहीं पर बस एक दो शेर और सुनाकर आपसे विदा लेती हूँ। सूखते रिश्तों को है फिर से हरा करना, तो वक्त मसरूफ़ से कुछ लम्हे चुराने होंगे। देखिए हम सब बिज़ी हैं, पर इसी तरह एक दूसरे के लिए वक्त निकालते रहें, इस तरह से ही हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। और जिनसे आंसू के सिवा कुछ ना मिला जीवन भर, जिस्त के सफ़े से वो नाम मिटाने होंगे। कोसते रहना व्यवस्था को, न हो मकसद अब फूल बदलाव के हमको ही खिलाने होंगे। तो मुझे लगता है कि मेरे पास भी जितने लोग मुझसे जुड़े रहे हैं, मैं उन सब का शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि मुझे नेट का कुछ प्रॉब्लम भी दिख रहा है, बीच में अभी कट गया था। तो बहुत अच्छा लगा। शशि सिंह जी, मंजुलता जी और राजपाल यादव जी और ख़ासकर सुजीत कुंतल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। शुभ रात्रि।